मेलू घींगोरा की दाणी खेजा, बोठा कुत्ता मुँह सिंहासन बैठा राजा मुँह पलंग बैठी रानी मुँह, 800 चक्कर करूं आटा पिसूं उसका मशान बनाऊं की ना डूकी खड़ी के खड़ी सुखाऊं। जौनसार में इतने गायक है, आप बड़े बड़े गायक है, अतर शाह जी है, सीताराम चौहान जी हैं, अज्जू तोमर जी, पर मेरे ख्याल इन लोगों का भी कोई ऐसा गाना नहीं होगा कि ये बोलेंगे कि वो गाना के वजह से इसे पहचानते हैं लोग। कमाया तो बहुत कुछ है उससे, गाँव के बिना सर नहीं हो सकता, किसी का भला नहीं हो सकता। बाठाना का जो पैसा है वो यूट्यूब से वापस आ गया बस। मैंने देखा कि उसने प्रॉपर वो नहीं गाया था जो मैंने लिखा था। राती सुईने दा मामा मेरे लो जी मेरा जो आओ। काजल शाह अपने आप में बहुत अच्छी कलाकार है, लेकिन सर रत्यानंद पवार जी का जो बात है वो अलग ही है। लेडीज आजकल रखती कहाँ है बच्चों को, अपने साथ रखने को राजी नहीं किसी को, अपने बच्चे तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं शिवम डोभाल हूँ और आप ट्राइपॉड प्रोडक्शन देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। हम लेकर हाजिर है एक नए मेहमान को आपके लिए, और आज उन्हीं से वार्ता होगी। वो शख्स जो है आजकल जौनसार, बावर और हिमाचल के लगभग हर घर में सुना जा रहा है, हर घर में उनके दीवाने हैं। लेकिन इसके पीछे एक लंबी कहानी है, लंबी यात्रा है, जहाँ से लेकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ आप उन्हें देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ भादू मामा की, वो माफ़ कीजिए जीत सिंह चौहान जी की। तो जीत सिंह चौहान जी हमारे साथ है, स्वागत है जीत सिंह चौहान जी। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं कोई बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूँ, और जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं जीत सिंह चौहान जाडी से, लोग मुझे भदू मामा के नाम से ही जानते हैं। आपने सही बोला, मुझे भदू मामा के नाम से ही लोग जौनसार में जानते हैं। और आप लोगों का सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जीत सिंह चौहान जी चक्राता के करीब एक गांव है जाड़ी, वहाँ से है। पेशे से बैंकर है, मतलब बैंक में काम करते हैं, और शौक़ से संगीत जगत में ऐसा है कुछ? शौक़ से ही है, क्योंकि देखो मैं कोई बहुत बड़ा गायक भी नहीं हूँ, ना मैं कोई राइटर हूँ। मेरा नाम जौनसार में ना राइटर में गिना जाता है, ना गायकों में गिना जाता है। आप लोग इस लायक आप लोगों ने समझा तो आप लोग आए हैं मेरे को इंटरव्यू लेने। मैं शौक़ से ही करता हूँ। और मैं बता दूँ, मैं स्टेट बैंक में हूँ इस समय, मैं रुद्रप्रयाग में कार्यरत हूँ एज ए ब्रांच मैनेजर। और ये मेरा शौक़ है, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं शौक़ से ही करता हूँ ये सब। नहीं, शौक़ भी है तो एक कमाल का शौक़ है कि देखो गाने मिलियनों में आपके जा रहे हैं। अगर ऐसा शौक़ हर किसी का हो तो फिर वो कमाल है। लेकिन हम इसके पीछे बात को शुरू से करते हैं। शुरुआत की, आपका जन्म कहाँ हुआ, उसके बाद पढ़ाई, फिर नौकरी में कैसे आए, फिर ये संगीत की तरफ कैसे? सर मैं आपको बताऊं कि मैं पढ़ाई तो मेरी कक्षा 5 तक जाडी में ही हुई है, मेरे गांव में ही हुई है, क्योंकि उस समय साधन इतने नहीं थे कि हम लोग आगे जा सकें। उसके बाद ATS त्यूनी, मैंने त्यूनी में पढ़ाई करी 8वीं तक, और उसके बाद साया से मैंने इंटर करा है, और ग्रेजुएशन मैंने DAV से करा। उसके बाद B.Ed किया मैंने वहीं से, देहरादून से ही। और संघर्ष बहुत रहा। मैं उसके बाद 1 साल मैं क्लीनर रहा हूँ ट्रक में, क्योंकि उस दौरान नौकरी नहीं मिली थी, घर से उतना खर्च मिलता नहीं था, तो अपना कुछ ना कुछ करने के लिए मैं 1 साल मैंने गाड़ी के साथ भी जो है क्लीनर के रूप में, जैसे कंडक्टर बोलते हमारे, क्लीनर ही रहा हूँ। उसके बाद जो है, क्योंकि मेरे 2-3 जगह मेरा निकला था, मैं टीचिंग के लिए भी हो गया था, और रेलवे में हुआ था दिल्ली, और सूचना प्रसारण मंत्रालय में मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन मैंने लास्ट में जो है बैंक को ही प्रेफर किया, और बैंक के मेरा परिवार जो है बैंक के पीछे चल रहा है। और जहाँ तक ये गाने का शौक़ है, स्टार्टिंग में जो लिखने का मुझे पहले से शौक़ था। मेरी पोस्टिंग केदारनाथ में हुई थी पहले, तो स्टेट बैंक में केदारनाथ में मैं पोस्टिंग थी मेरी, तो वहाँ मेरे को घर की बड़ी याद आती थी। तो मैंने वहाँ एक गाना लिखा था उस समय, गाँव की याद लिखा था। जब नौकरी पेशे में जुड़े, हाँ, ये तभी ये गाना लिखा। तभी मैंने गाना, ये मैंने केदारनाथ में लिखा था। केदारनाथ था मैं, तो उसमें बहुत याद आती थी, क्योंकि वहाँ ना कोई फ़ोन की सुविधा थी और ना कोई घर से संपर्क की थी। क्योंकि पता तभी चलता जब आप घर से बाहर जाते, घर का क्या, हमारा घर का मतलब हमारे लिए क्या महत्व है वो हम तभी जानते हैं। तो हाँ, मैंने वो गाना लिखा था। तो मैं सोचता था कि कभी इसे गाऊँ, लेकिन उस समय यहाँ कोई सुविधाएं भी नहीं थी गाने की।
तो मैं बाथरूम में गाता रहता था नहाते हुए, तो मेरे बच्चे भी सुनते रहते थे गाना। बाथरूम सिंगर मतलब बाथरूम बचपन सिंगर से? ही थे, हाँ। तो एक दिन मेरे बेटे ने, ये छोटा वाला बेटा, इसने मेरे को बोला, यार पापा जो आपका गाना वो मैंने किसी को इसमें सुना, मैंने वो गाना किसी ने रिकॉर्ड किया है। तो मैंने कहा किसने रिकॉर्ड, किसने करा, मैं तो किसी को गाना दिया ही नहीं है। तो मैंने फिर सर्च किया तो देखा तो सनी दयाल जी ने वो गाना गाया था, और वो शायद सूरज सिंह चौहान जी मेरे रूम पार्टनर थे, तो वो भी साथ रहते थे। हो सकता है उस समय वो राइटर वही थे गानों के, मैं लिखता, मतलब ऐसे ही लिखता था, पर राइटर वही थे, सूरज सिंह चौहान। कहाँ रहते थे? ऊखीमठ में। अच्छा, ऊखीमठ। नौकरी के बाद? नौकरी में, जब हम नौकरी में थे। तो मैंने देखा ये गाना इन्होंने गाया, फिर मैंने देखा कि उसने प्रॉपर वो नहीं गाया था जो मैंने लिखा था, उन्होंने चेंज करके उसे गाया था। तो मैंने सोचा गाता हूँ। तो मैं यहाँ से, एक स्टूडियो होता था रोहित मोदका जी का, वहाँ गया कि अज्जू तोमर से ये गाना गवाता हूँ। तो शायद अब ये नहीं कह सकता कि उन्होंने गाना नहीं चाहा या गाया नहीं, पर वहाँ पर जो है, जो ब्लॉक प्रमुख है आजकल हमारे, ज्येष्ठ प्रमुख जी भीम सिंह चौहान जी वो थे वहाँ, उन्होंने कहा दादा एक बार आप ट्राई मारो। तो हमें उस समय स्टूडियो में कभी गाया नहीं था, मैं गाने बैठा तो उन्होंने डी टोन लगा दी उसमें। अब डी टोन में तो आवाज़ अलग सी लगी, मुझे भी लगा यार मैं तो बहुत अच्छा गायक हूँ, और वहीं से मेरे को शौक जाग गया। अब शौक जागा तो लिखते लिखते फिर मैं थोड़ा गांव से जुड़ा हूँ, ये मैं पहले से ही है कि मैं गांव से, मेरा जो भी गाना आप देखोगे आज तक जितने भी आए होंगे और जो आगे भी आएंगे, गांव का टच उसमें रहेगा ही, क्योंकि मैं गांव से बहुत प्यार करता हूँ। मतलब गीत संगीत का जो कीड़ा है वो बचपन से ही है? वो बचपन से ही है। वो कभी बाथरूम सिंगिंग में निकला तो फिर कभी? अभी भी आज के डेट में भी मैं गांव जाता हूँ, मेरे गांव वाले अगर इसको देखेंगे सभी जानते हैं कि वहाँ जब भी कभी गांव आंगन में गीत लगते तो ढोल मैं ही बजाता हूँ गांव में, जब कोई नहीं होता तो ढोल मैं खुद ही बजाता हूँ। तो मेरे को शौक पहले से ही है, और मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये देख के लोग भी सीखें कि यार जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों को, लेकिन नौकरी में होते हुए और बैंक जैसी नौकरी जहाँ पर आपको समय बहुत कम मिलता है, उसमें अपने शौक़ को ज़िंदा रखना, तो बहुत लोगों के लिए ये कहना होगा कि अगर उम्र के किसी भी पड़ाव पर अपने शौक़ को पूरा किया जा सकता है, वो चाहे बचपन में अगर रह गए तो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने एक जिक्र किया था, पहले आप पढ़े जाड़ी तक, फिर जाड़ी से गए त्यूनी। तो जाड़ी से त्यूनी कैसे? बस त्यूनी ATS था, क्योंकि ATS में हमारे यहाँ पता है खर्च होता नहीं था, तो वहाँ ATS में खाना भी वहीं मिल रहा, रहने का वहीं था, तो मतलब घर वालों ने एक प्रकार से ये था कि भाई चला जाओ वहाँ, तो लंबे देना नहीं कुछ पड़ेगा। तो वहीं से 8th हमने वहीं से करा, फिर सैया, फिर उसके बाद सैया से इंटर करा मैंने, उसके बाद DAV चले गए। सैया की कुछ यादें उस समय की जो अब तो सैया में काफ़ी हो गया? सैया में जब मैं आपको एक किस्सा बताऊँ, सैया में एक रामलीला होती थी, बहुत फेमस रामलीला होती थी वहाँ की। तो वहाँ जब भी किसी को कोई रोल दिया जाता था तो उसके लिए 8-10 लोग पहले कंपटीशन देते थे। तो वहाँ फिक्स था, एक परशुराम का रोल था, उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं था, वो मेरे नाम से था। अच्छा, कि भाई परशुराम का रोल यही करेगा, उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता था, क्योंकि लोग स्पेशल उस रोल को देखने आते थे, क्योंकि अब हम भी दिल से करते थे कि यार उस समय रामलीला का क्रेज, रामलीला का बड़ा क्रेज भी था उस समय, बहुत लोग आते थे देखने भी। उसी से थोड़ा, अब कॉलेज में जब था मैं, तो मैं ये मेरे पहले से थी एक्टिविटी की, मैं कोई कार्यक्रम होता था तो शायद ही कोई कार्यक्रम ऐसा होता हो जिसमें मैं पार्टिसिपेट ना करता हूँ, ऐसा बहुत कम कार्यक्रम होते थे, और मैं दिल से भी करता था, शौक़ था, और वो शौक़ धीरे धीरे ठीक है, हम कलाकार नहीं है, मैं नहीं मानता कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ या मैं कोई ऐसा कलाकार हूँ, पर जब पब्लिक जिसको प्यार देती है, मैं जितनी भी हमारे जौनसार बावर है, हिमाचल हो गया, अपना ये जौनपुर हो गया, पूरा जितना बंगाल वगैरह जो क्षेत्र है, लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, उसके लिए मैं ऋणी हूँ सबका, क्योंकि मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ। आप लोगों के वजह से आज मैं इस लायक बना हूँ कि आप लोगों के साथ में इंटरव्यू देने लायक बना हूँ। कलाकार बड़ा या छोटा नहीं है, लेकिन उसकी कला जो है वो, और लीक से हटकर काम करना, ये भी तो अद्भुत है कि ऐसे गाने नहीं थे अभी, उस टाइप के बन नहीं रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं सोचा या किसी और ने नहीं सोचा, किसी ने सोचा होगा, किसी ने बनाया नहीं, या आपने सोचा आपने बनाया भी और वो बेहतर बन भी गया। देखिए सर, मेरी एक सोच रही है, हमेशा से रही है कि क्योंकि हमने अपनी आज़ादी की लड़ाई में देखा कि जो लोगों ने गीत के माध्यम से लोगों पे प्रेरणा दी है कि भाई अगर, क्योंकि उससे आदमी के अंदर कुछ सुनने को भी है तो सीखने को भी मिलता है, तो कोशिश में भी ये करता हूँ कि अगर जौनसार के लिए मैं 2 शब्द भी ऐसे लिख सकूँ जिससे 2 बच्चे भी अगर सुने तो शायद वो हमारे कल्चर को पहचान सके, या कल्चर उन्हें पता लगे कि भाई हमारे क्षेत्र में होता क्या था पहले। और हमारा सौभाग्य है
कि हम लोगों ने बुजुर्ग जो थे पहले के उनके साथ भी रहे हैं और जो नई पीढ़ी है उनके साथ भी रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे टाइम पे जन्म लिया हमने कि हम दोनों पीढ़ियों के साथ सामंजस्य बना के चले हैं। समाज में ट्रांसफॉर्मेशन जब हो रहा था, तो इसलिए हमने वो चीज़ भी देखी और ये भी देखी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमने पीछे अपने बुजुर्गों से सीखा है उसमें से 2 शब्द भी, मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत बड़ा ज्ञान है उस चीज़ का, पर जितना मैंने उनसे सीखा है, अब सही था या गलत था ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने उनसे सीखा मैं चाहता हूँ कि हमारी जो नई पीढ़ी है उन तक भी अगर मेरे 2 शब्द भी चले गए तो मैं सार्थक समझूंगा कि मेरा गाना या मेरा लिखना मतलब सार्थक हुआ है। पहला गाना रामो पूफिए? पहला रामो फूफी था मेरा, सबसे पहला गाना मैंने रामो फूफी रिकॉर्ड किया था। गाने मेरे आज तक जितने भी आए हैं सारे मैंने खुद ही लिखे हैं, खुद ही मैंने गाए हैं, खुद ही मैंने एक्ट किया है। अब वो अच्छा है बुरा है। एक गाना आपका अतर शाह ने भी गाया? एक अतर शाह ने गाया था, वो गाना था तोता मैना। तोता मैना गाया था, वो पहला एक ही गाना उन्होंने गाया, वो भी मैंने खुद गा दिया था एक बार। तो ऐसे ही अतर शाह जी वहाँ पहुँचे, मैं गा चुका था उस गाने को, तो मैं उनका फ़ैन हूँ अतर शाह जी का, क्योंकि बहुत अच्छा गाते हैं। मुझे लगा यार क्या पता इनकी आवाज़ में मेरा गाना और अच्छा हो, तो उन्होंने गाया। एक्ट मैंने उसमें भी खुद ही किया है और उनसे गवाया था मैंने। म्यूजिक मेरे को उसका बड़ा अच्छा लगा, रामो पूफी का। रामो पूफी का प्रभु पवार जी ने करा था। प्रभु पवार जी म्यूजिशियन है और काफ़ी अच्छे म्यूजिशियन है। यहाँ पर बहुत सारे गाने आप देखेंगे। मेरे जो भदू मामा पार्ट 1 है वो भी उन्हीं का करा हुआ है, प्रभु पवार जी का। और जो वो था क्या नाम है, तो वो क्या बोलते, सॉरी, रामो पूफी, वो भी उन्हीं का करा हुआ था। वो जो तोता मैना था वो बडेरी जी ने करा था, विकास बडेरी जी ने। रामो पूफी के भी 2 पार्ट्स है। रामो पूफी के 2 पार्ट्स आए थे। 2 पार्ट्स में गाने बनाने का पहले से ही चलन दरअसल मैं सर मैं कोई भी गाना जब लिखता हूँ तो मैं पहले उसकी स्टोरी लिखता हूँ, जो मेरा अपना लिखने का आने वाला था कि गाने से पहले आप उसकी कहानी लिख रहे हैं, मैं उसकी कहानी लिखता हूँ फिर, क्योंकि वो जो गाना है वो एक स्टोरी पूरी एक गाने में वो पूरी नहीं हो पाती है। जैसे आपने भदू मामा को देखा होगा तो वो गाना वहाँ से शुरू होता है कि वो लेडीज़ जो है उसको बीमार रहती है, तो क्योंकि जैसे हमारे यहाँ अभी भी है क्षेत्र में लोग कहते हैं कि उसे आप अंधविश्वास समझे, जो भी समझे, लेकिन मैं नहीं उसे अंधविश्वास मानता। जिस चीज़ को हम मानते हैं वो अंधविश्वास नहीं होता, जिससे हमें विश्वास वो लोगों की आस्था का एक केंद्र है या हिम्मत का। ये हमारे यहाँ जनरली होता है कि भाई अगर बीमार हो गई लेडी, दे बोलते उसके मायके का ही दोष है जनरली, मतलब ये है हमारे क्षेत्र में अभी तक वो सब। तो वही मैंने दिखाया था वहाँ कि भाई मायके का दोष है, तो हमारे यहाँ ये भी बोलते भाई पहले सुनो मत, उसके लिए कुछ और निकाल दो कि अगर ठीक हो जाऊंगी तो मैं इस दोष को पूरा सुन लूंगी। तो मैंने वो गाना वहीं पर ख़त्म किया था। और दूसरा गाना वहाँ से शुरू हुआ था कि जब वो लेडी ठीक हो जाती है तो ये कहती पंडित जी से कि किसी तरह ऐसा करो कुछ कि मैं मायके भी जाऊँ और जो है ठीक भी रहूँ। तो दूसरा भाग मैंने उसमें ख़त्म करा उसको। तीसरा भाग में मैंने ये दिखाया कि भाई एक जजमान और एक पंडित का क्या रिश्ता होता है। मैं समाज में मैं उसका मैसेज देने की कोशिश करी, मैंने कहाँ तक सफल हुआ ये मैं नहीं कह सकता, कि पंडित और जजमान का जो हमारे यहाँ रिश्ता होता था वो मतलब उससे बड़ा कोई रिश्ता होता ही नहीं था। मैंने वो दिखाने की कोशिश करी है उसमें। जो पंडित है इसमें किसी से इंस्पायर है वो कैरेक्टर आपका? उसमें देखिए मैं जीवन में एक हमारे पंडित जी है, अभी वो जिंदा हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, वो बेचारे बुढ़ापे तक भी लाठी लेके हमारे गाँव आते रहते थे, घर आते थे। तो अब जैसे बुजुर्ग लोग हैं, आप आओ पंडित जी पूछते रहते थे, तो मेरे दिमाग में उन्हीं की तस्वीर थी कि यार वो पंडित जी ऐसे करते थे। तो मैंने बस उसी हिसाब से गाने को थोड़ा ठीक है चेंज करा है, पर मतलब दिमाग में वही थे मेरे लिखते समय, पूरा जो मेरे खाका था दिमाग में उन्हीं का था। अच्छा, ये उनके कि मतलब वो किस तरह से करते थे। अब जो दाव दुईने था वो बस उन्हीं के, मतलब वो उन्हीं का वो था। अब आपने जिक्र निकाल ही दिया तो फिर बोल ही दो। नहीं, वो था दाव दुईने त्रिक है, 2 4 6 है। तो 6 से मतलब हमारे जो पंडित जी से मैंने एक बार पूछा था, 6 से मतलब होता है छड़बड़। छड़बड़ का मतलब है कि कोई गड़बड़ है। तो उसमें मैंने यही दिखाया था, 6 पड़े सांच अंदर ली बाण जी है 200 कीचा माई तो का। तो वो उसी से मैंने वो। तो आपने इसका मतलब भी समझा आज कि ता दुईने त्रिक है का त्रिक 2 4 6 2 4 6 का मतलब कि भाई कुछ गड़बड़ है। छड़बड़ का मतलब होता है हमारे जौनसार में कि कोई दोष है। और गाने से पहले यही बाहर आया था? हाँ, ये आया था। और थोड़ा सा इसी ने इस गाने को जो है फेमस करा था। विवादित भी था, मतलब विवाद, लोग कुछ लोगों ने विवाद हो इसलिए हुआ था कि नाम नहीं लूंगा, एक पंडित जी ने ये डाल दिया कि जो 2 4 6 उसने सोचे मजाक बना दी पंडितों की, क्योंकि उससे पहले पंडिता मामा आ चुका था, तो उनको लगा ये पंडितों की मजाक बना रहे हैं। तो उन्होंने लिखा जी इस गाने का बहिष्कार करो, ये गाना जो है पंडितों का वो है। तो मैंने लिखा भी था कि भाई पहले एक बार सुन तो लो यार, पहले आप बहिष्कार करने लोगे किसी गाने का, हो सकता हो मेरे लिए वो और अच्छा रहा। क्योंकि आप देखते हो फिल्म जगत में भी जिस फिल्म का विरोध होता है वो ज़्यादा चलती है। नहीं, विरोध और पसंद करने वाले हमेशा रहते ही हैं समाज में। ऐसा
कोई भी समाज नहीं रहता है जहाँ पर। अब वही सर, अब जैसे मैंने बोला 2 4 6, अब जो दूसरा गाना था उसमें मैंने 4 3 7 करा था। 4 3 7 7 का मतलब था कि भाई वो हमारे यहाँ बोलते कि वो बिल्कुल सही हो गया है सब कुछ। जो है 7 जो पढ़ते थे पंडित जी के सांचे में जो वो डालते, तो 7 से मतलब होता था कोई दोष नहीं है, सब फिट है। तो उनसे सीखा हुआ था मैंने वो पंडित जी से, तो मैंने कहा यार इसको उड़ेल दें हम भी लोगों के बीच में। नहीं, लोगों ने पसंद किया। आपने डाला भी बहुत अच्छे तरीके से और लोगों ने पसंद भी किया। नहीं सर देखो, कुछ स्मृतियाँ ऐसी होती है जो आपके स्मृति पटल पे जो है हमेशा के लिए अंकित हो जाती है, और वो आप चाहते हुए उसे नहीं भुलाते। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में थी, तो मैंने उसको उलट दिया लोगों के बीच में कि भाई पसंद। मैंने तीनों भाग पहले ही लिखे हुए थे मेरे, मतलब स्टोरी। लेकिन मैंने ये था कि एक गाना अगर चला तो मैं दूसरा बनाऊंगा, नहीं चला तो मैं ये भी सोच रखा था इसके बाद मैं गाऊंगा ही नहीं। मतलब मेरे दिमाग में था कि भाई तब छोड़ दूंगा ये गाने। लेकिन अब लोगों ने पसंद किया। तो मेरा ये सवाल भी था, क्या पहला जब आपका गाना आया खूब चला उसके बाद आपने दूसरा गाना लिखा, या पहले से ये सब डिसाइड था कि? नहीं, स्टोरी मैंने सर पूरी लिखी थी, तीनों की इकट्ठी थी स्टोरी, तीनों की इकट्ठी लिख चुका था मैं। मतलब लेकिन यहाँ मैंने से शुरू होकर यहाँ पर ये था कि अगर ये चलेगा तो मैं दूसरा बनाऊंगा, नहीं चलेगा तो फिर वहीं से। नहीं चलना नहीं चलना तो लोगों की पसंद पर है। हाँ। जरूरी नहीं कोई गाना 5000 लोग देख रहे हैं, लेकिन वो 5000 लोगों के दिलों में राज कर रहा है, ये भी तो हो सकता है। एक ये होता ना कि भाई अगर पहला ही गाना पिट जाए तो लोग फिर ये बोलते हैं ना कि अब दूसरा काहे के लिए बनाया जब उसी वो सब्जेक्ट वही है। लेकिन वो पहले गाने ने मेरे को इतना प्यार दिया कि मैं अगर जॉन सार बावर या हिमाचल जो भी जिन्होंने देखा लोगों ने, उनके लिए मैं उनका इतना एहसान मंद हूँ मैं कि अगर जीवन में मैं कभी कितना भी कुछ कर लूँगा तो मैं उस एहसान को नहीं उतार सकता हूँ। और मीडिया ने भी मेरा बहुत साथ दिया। मतलब लोगों ने, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि जी मेरे बारे में लिखो, कभी मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन सब ने अच्छा ही लिखा मेरे लिए आज तक। आपका काम तो प्रदर्शित होता है तो लोग खुद ब खुद उससे जुड़ते हैं। लेकिन आपने यहाँ एक जिक्र करा मेरा पहला गाना, लेकिन दर्शकों को मैं बता दूं कि पहला गाना नहीं है, इसके पीछे एक लंबी यात्रा है जहाँ से। सर मैं 2009 से मैंने शुरू करा था, जो है पहला मैंने 2009 में करा था। 2009 में मैंने जो है पहले शुरुआत करी थी, लेकिन उस समय के अनुभव मेरे थोड़े से कड़वे थे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था उसके बाद। और गाने जो है चौहान जी के सिर्फ यही नहीं है, अभी तो एक नया गाना बाठा नाना भी खूब चला, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ, कल वो 960 पर कुछ था और आज मिलियन पर है, मिलियन पे चला उसके गया। भी बहुत बहुत बधाई। उस गाने ने, कि मैंने भी नया चैनल बनाया भोदू मामा ऑफिशियल, और 10,000 उसके सब्सक्राइबर उसी गाने से मिल गए हैं। और गाना जो है लोगों ने इतना पसंद करा कि मुझे खुद उम्मीद नहीं थी। मैंने जिस दिन ये गाना डाला था तो मेरा छोटा बेटा, मैं इससे बात कर रहा था, मैंने कहा मेरा इसके 1000 मेरे को सब्सक्राइबर मिल जाए इससे तो मेरा गाना शायद मोनेटाइज हो जाए। लेकिन वो पहले दिन जो है उसमें 2500 सब्सक्राइबर मिल गए थे और 50,000 वो पहले दिन चल गया था। तो एक दिन में ही वो गाना जो है वो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो ये सब लोगों का प्यार है सर। मैं कौन इतना बड़ा कलाकार तो हूँ नहीं कि मैं कोई क्लासिकल मुझे आता है या कुछ, पर मैं ये ज़रूर करता हूँ कि मैं लोगों के बीच में इसलिए रखता हूँ कि जो हमारी माटी में जो खुशबू है वो मैं लोगों के बीच लाऊं, तो लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। और कोशिश करूंगा, मेरा एक अगला गाना अभी आने वाला है, बेटी की विदाई। हाँ, उस पर भी हम बात करेंगे अभी। जो है उसको मैंने वो कर दिया है, फाइनल कर दिया है, कल मैं उसको शूट करूंगा मैं। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। करीब 15 साल से आप काम कर रहे हैं, सफलता 1-2 दिन में नहीं मिलती है, और इन 2 गानों के पीछे बहुत सारा संघर्ष है। उनका एक्सपीरियंस है जो आपने पहले गाने करे, उनमें शानू भी था एक गाना, और मेरे गांव की याद थी, एक और गाना था भाभी उर्मिला था, और धन के रावड़ा था। वो सर कॉमेडी गाना था, लेकिन एक्ट बड़ा शानदार था उसमें। फिर भी मतलब क्या होता है धन? देखो वो गाना, उसका मतलब मुझे भी नहीं पता, ईमानदार से बताऊं। वो गांव में गाया जाता था, हमारे बुजुर्ग गाते थे उसे। तो केरावड़ा एक पंछी होता है लंबी पूंछ वाला, अगर कभी केरावड़ा लंबी पूंछ वाला होता है, तो उस पे गाँव में मजाक के तौर पे उसे गाते थे, कॉमेडी टाइप की थी। तो मैंने भी सोचा एक बार लोगों के बीच में कॉमेडी भी ले आते हैं थोड़ा सा हंसने के लिए। लोकगीतों में सर मेरा छाइयाँ आया था, अगर आपने देखो छाइयाँ आया था, घुघोती आया था। हाँ, लोगों ने बहुत पसंद किया घुघोती। घुघोती मेरा क्या था कि उस पर मैंने लिखा खुद था, जो उसकी धुन थी वो मैंने पौराणिक रखी, और जो उसके बोल थे वो मैंने मतलब चेंज करके खुद जो लिखने थे वो 2 साल पहले, और लगभग 3 लाख उसमें भी जो उस समय काफ़ी अच्छे थे। तो लोकगीत वही है कि किसी भी समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी अगर कोई गीत गुनगुना रहा है तो वो सबसे अच्छा लोकगीत है। और ये भादू मामा आखिरी पीढ़ी का जो व्यक्ति है इस समाज का, वो भी बड़े चाव से गुनगुना रहा है।
हाँ, ये सर, उसकी ब्यूटी है। बुजुर्गों ने इसको बहुत प्यार दिया और बच्चों ने भी। हाँ। मतलब इसमें ये समझ लो, मैं एक रील देख रहा था किसी दूल्हा दुल्हन की, 2 लाइन पे गाए थे उन्होंने, तो वो 1 महीने में 20,000 से ऊपर वो उसकी रील चली गई थी वो। तब मुझे लगा कि नहीं, मैंने जो गाना लिखा है शायद ठीक लिखा है, और इससे हमें प्रेरणा भी मिलती है सर। अगर और आप जैसे लोग अगर हमारा सपोर्ट करते हैं तो उससे हमें और भी लगता है कि यार मुझे कुछ और अच्छा करना चाहिए। कोशिश करूंगा जितना मेरे से हो सकेगा, आगे भी मैं कोशिश जारी रखूंगा तो कि मैं। सपोर्ट की बात तो ऐसे है, फिलहाल सर हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हम कोई सपोर्ट करने वाले नहीं होते आजकल सर, हर घर में छाए हुए है। आपका काम बहुत अच्छा है नहीं और सर, देखो नौकरी पेशे के साथ साथ आप जैसे लोग अगर हमें नहीं दिखाओगे तो हमें कौन पहचानेगा? नहीं आप मैं ये बोलूँ कि मैं तो बहुत बड़ा कलाकार हूँ, कहाँ का कलाकार हूँ? जब मैं मुझे कोई देखेगा ही नहीं, मुझे पहचानेगा ही नहीं, मैं कौन सा कलाकार हूँ? अगर कोई अपने को ये समझता कि मैं बड़ा कलाकार हूँ तो सर मैं उसे कलाकार मानता ही नहीं। तो कुछ पहले शब्द हो जाए गाने के। आप बताओ कौन सा गाना सुनाऊं? रामो पूफिया सुनाओ। सबसे पहले आपने रामो पूफिया गाया था, मेरे को अच्छा लगा वो गाना रामो सुन के। पूफिया सर मैंने क्यों गाया था, मैं उसके पीछे कारण बताता हूँ कि उस समय पूफियों का दौर चल रहा था। आप लोगों ने सुना होगा छोनो पूफी, हाँ। और कौन सी पूफी आई थी एक, मतलब पूफियों का दौर था, बहुत सारे गाने पूफियों पे। तो मेरे दिमाग में बैठा यार, जब सारे एक मैं भी पूफी पे बना देता हूँ। अब नया रामो मैं भी पूफिया पे किसी ने गाना ही नहीं गाया था। हाँ, तो मैंने उसमें जो गाया था, ओ की पूफिया सारी गाई पर ताऊ खे गाई ना कूड़ी ले, मेरी रामो पूफिए ताऊ खे गाई ना कूड़ी ले, भोरी देखी बांधा जो सारे बावरे पूफे ताऊ जोशी कोसी ना सुनी ले, तेरी सो पूफिए ताऊ जोशी कोसी ना सुनी ले। मतलब उसमें ये था कि भाई सबने अपनी अपनी पूफियाँ गा दी है, तो मैं भी क्यों अपनी पूफी को छोड़ूं यार, मैं भी अपनी पूफी को फेमस कर लेता हूँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये गाना सुन के भी, और म्यूजिक भी मेरे को इसका बहुत अच्छा ना लगा। अच्छा म्यूजिक अच्छा करा था उन्होंने। और वो उस समय तक वो मैंने उसमें लिपसिंग ही करी थी, कोई शूटिंग नहीं करी थी उसकी, मैंने लिपसिंग करके ही उस गाने को मैंने डाला था, क्योंकि उस समय मुझे कोई जानता भी नहीं था। सही बात, मुझे कोई सिर्फ बैंक के वजह से कितने लोग जानते हैं, बैंक में तो वही जानते हैं जिसका खाता होगा और जो आएगा पैसे लेने, बस वही आज जानते यहाँ हैं। बैंक में कल कहीं है सर। मैं इतना मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत इसके लिए मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं ऋणी हूँ इससे जनता का, कि मुझे 30 साल की नौकरी हो गई है मेरी, मुझे कोई इतने लोग नहीं जानते थे। आज मैं ऊपर वाले की कृपा से अगर किसी जौनसार में चला जाऊँ, बच्चे मुझे बोधू मामा के नाम जानते। जौनसार में इतने गायक है, आप बड़े बड़े गायक है, अतर शाह जी है, सीताराम चौहान जी हैं, सनी दयाल जी है, अज्जू तोमर जी हैं, रत्यानंद पवार जी है, पर मेरे ख्याल इन लोगों का भी कोई ऐसा गाना नहीं होगा कि ये बोलेंगे कि वो गाना के वजह से इसे पहचानते हैं लोग। ये मेरी किस्मत थी कि मुझे बोधू मामा के नाम से लोग, एक गाना आया और बोधू मामा, और मैं बोधू मामा हो गया। और एक जिक्र ये भी था कि आप अपने ससुराल गए तो हाँ, सासू माँ भी ससुराल में। अब क्या, अब ये हो गया कि कुछ लोगों ने बाठा नाना बोलना शुरू कर दिया, तो ये भी एक अपने किस्मत ही है। मेरी किस्मत अपनी किस्मत का है, मैं बोलूँ किस्मत से मिला मुझे। नहीं तो क्या, गाने तो लोग इतने गा रहे हैं हमेशा, गाने मेरे ख्याल दिन में अगर आप खोलोगे यूट्यूब तो 3-4 गाने डेली आ ही रहे हैं, पर किसी को उसी गाने के नाम से जानना बहुत बड़ी बात है। जब मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे ससुराल में जब मेरी सासू ही मुझे भोदू मामा बोल रही, तो फिर लोगों ने तो बोलना ही था। ये आपकी सफलता है, आपका सर भाई आप लोगों का आशीर्वाद है, मेहनत मैं तो आप लोगों का आशीर्वाद ही मानूंगा, आपने जो मेहनत लोग की आप है। हमें इतना मान सम्मान दे रहे हैं। और ना कोई भी कलाकार तब तक कुछ नहीं है जब तक उसे पब्लिक नहीं चाहेगी, या आप जैसे लोग मीडिया वाले लोग उसे पब्लिक के सामने लाएंगे। मैं नहीं मानता कोई कलाकार बिना मीडिया के या बिना पब्लिक के बन जाएगा, मैं तो नहीं मानता इस चीज़। इसके अलावा आपकी राज ये भी तो है कि आपने इतना लंबा समय इसमें काम किया, बट फिर भी अपनी मर्यादा से बाहर नहीं गए। पॉपुलैरिटी पाने के लिए कई लोग ओछे गाने भी बना देते हैं, कुछ जो चल जाए मार्केट में, सर जो देखो, एक बार चल भी जाता है, बट वो लेकिन वो बहुत ज़्यादा बहुत दिन तक नहीं रहता, वो चीज़ें वो बहुत दिन नहीं देखी जा सकती है। मैं हो सकता मैं 4 दिन के लिए फेमस हो सकता हूँ, लेकिन फेमस वो होता है जो आदमी के नज़र में भी रहे सर। हाँ। अब एक दिन तो फेमस तो मैं क्या है, अगर मैं कह रहा हूँ मैं अभी निकर में बाजार चला जाऊँ मैं फेमस हो जाऊँगा, वो फेमस होना नहीं, मैं तो नहीं मानता उसको फेमस होना। एक दिन के लिए फेमस तो आप हो सकते हैं, फेमस तो क्या हमारे जो जितने क्रिमिनल होते हैं वो भी तो फेमस होते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन उसके बाद कोई पूछता उन्हें, गए उनको गोली लगी वो ख़त्म हो गए। भाई गाने वो होने चाहिए जो लोग जब भी सुने तो उन्हें मन करे कि दोबारा सुनना मुझे उस गाने को, और जिससे कुछ समाज को भी मिले। ये बाठा नाना मेरा इसके पीछे मेरा एक वही था कि मैं, क्योंकि मुझे बड़ी पीड़ा थी कि जो हम लोग नौकरी कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं अपना आप नौकरी करने आ जा रहे हैं, अपने बुजुर्ग को गाँव में छोड़ देते हैं। मतलब हमारे बच्चों को भी ये पता नहीं है कि हमारे नाना नानी कोई गांव में है, तो मुझे उसका बड़ा डर था। मैंने सोचा एक बार
पब्लिक, मुझे लगा था शायद कोई विरोध ना करे हमारे नौकरी वाले, लेकिन किसी ने विरोध नहीं करा, सबने प्यार ही करा इसमें। मैंने इसलिए लाया था कि लोग सीखें यार कि अगर माँ बाप हमारे नहीं है तो हम भी नहीं है। अगर मैं सर यहाँ कितना बड़ा घर बना लूँ, ये मेरा घर नहीं है, घर मेरा जाडी में है। अगर मेरे को जानते हैं लोग तो जाडी से जानते, विकास नगर से मुझे कोई नहीं जानता। मेरा अपना मानना है, बाकी लोगों की सोच अपना। मुझे भी खुद भी यही लगता है कि हम लोग जहाँ हमारे रूट्स है, जहाँ से हमने जिन पेड़ों की हमने हवा सांसें ली है, जिस मिट्टी में हम लोग पले हैं, जिसने हमको इतना काबिल बनाया है कि अपने पैरों पर चल सके, तभी तो हम लोग बाहर आ पाए, काम कर पाए। तो आपने कोरोना के टाइम तो देखा ही है, सब लोग उस समय क्यों गाँव याद आ रहे थे सबको। एक लाइन मैंने डाली थी, उसमें मैं आपको सुनाई देता हूँ, जो बच्चे के लिए डाली थी। ये बाठा नाना गाना, बाठा नाना का जो था कि जोला रहा था नाना कोरोना आई, बता लेती सब गाँव री लाई, सोईरो आदे हो गए थे खाली, सब रेते नाना गाँव खे चाली। होले नु गाँव तो को के जांदे, जे होले नु गाँव तो को के जांदे, हमें भी नाना लो गाँवे आंदे, जोलारा था नाना कोरोना आई, बता लेती सब में गाँव री लाई। तो ये सर उस समय सबको गाँव याद आए, ये भले अब फिल भूल गए लोग। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी आपदाएं आनी चाहिए बीच बीच में, लोगों को बुरा लगेगा शायद मेरा कहना, लेकिन ऐसी आनी चाहिए तभी जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी आप ये नहीं समझोगे कि ये चीज़ें भी होती है। और उसकी इम्पोर्टेंस गांव के बिना सर नहीं हो सकता, किसी का भला नहीं हो सकता, मेरा अपना मानना है, बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। हाँ, लौट के मुसाफिर घर ही जाना है, गांव के जैसा कहीं है भी नहीं। मुसाफिर का जिक्र निकला, एक गाना मुसाफिर भी था। मुसाफिर भी था सर, हाँ मुसाफिर एक गाना था, आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर वो है। लोगों ने नहीं पसंद किया, जबकि मैंने अपने हिसाब से तो उसमें भी कोशिश करी थी कुछ देने की, लेकिन लोगों को नहीं आया पसंद। ठीक है, नहीं आया, मुझे अच्छा लगा, मैंने गा दिया। हाँ, अलग अलग टेस्ट होता है, लोगों को पसंद है नहीं है। हाँ, वो ठीक है, वो है। नहीं एक गाना मेरा और आया था सर, उसमें भी मैंने समाज के लिए लिखा था, गाने का नाम तो मैं भूल गया, पर मैंने उसमें ये दिखाने की कोशिश करी थी कि भाई गांव में जो है हमारे घर में अब चाचा ताऊ पैदा हो गए हैं, जबकि हमारे गांव पुरानी रीत में, पुरानी रीत, हाँ हाँ हाँ, वो पुरानी रीत में आपने समझ लो सारे गाने मेरे देखे हैं। नहीं, थोड़ा रिसर्च तो हमने भी कराई है, तो उसमें मैंने कोशिश पर उतना नहीं करा, उससे भी पसंद लोगों ने। अब या तो उस समय तक जानते नहीं थे लोग, ये भी होता है कि जब पुरानी रीत आज से 2 साल पहले मेरे को लोग भोदू मामा के बाद ही जानने लगे हैं, भोदू मामा के बाद ही जानने लगे, उससे पहले जानते तो थे पर मतलब ऐसा नहीं जानते थे कि मैं ऐसा भी लिखता हूँ। जबकि सर जो एक मैं जो उसको दिया था मैंने जौनपुरी जी को गाना, उससे अच्छा गाना मेरा कोई आया ही नहीं अभी तक, जो मैं जौनपुरी जी को दिया था। वो भी क्या नाम, पलायन पे था, पलायन पे गाना था, मैं 2 लाइन उसकी सुनाता हूँ आपको। मेरा गाँव पड़ीगा सुना, गाँव दो कोई भी देखू ना, बाठे बाठियों का रूणा, त्यों खे कोई भी खेजुई ना, आधे कोरोनो के रिले, आधे ठेकीदारोले, घोरे गोरू बाकेरू भेड़ा, कोई भी ना चारोले, डोखरी पुंगड़ी बांजी पड़ी, सुने पौनी यारो, गाँव दो कोई भी देखुई ना, बाठे बाठियों का रूणा, त्यों खे कोई भी खेजुई ना। वाह वाह, पर अब ये था कि अब लोगों को पसंद क्या है अब ये नहीं कह सकते, पर मेरी जो दिल की थी वो सबसे अच्छा गाना मेरा यही था, जो मेरे को लगता है कि मैंने जो गाना चौहान जी को अपना सबसे अच्छा गाना जो लगता मेरा है यही था। अब लोगों ने नहीं करा उतना पसंद, या कारण इसका ये हो सकता है कि वो चैनल उस समय उधर का था, उधर का नहीं, उस लोगों तक शायद उतना पहुंचा नहीं, ये भी तो हो सकता है उसके पीछे। लेकिन अब जब भादु मामा चला है तो लोग पिछले गानों में तो व्यूज बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे उसके बाद आप लगा लो, जब मैंने भादु मामा डाला था उससे पहले घुघोती 1 लाख चला था, और उसके बाद 3 लाख, आज घुघोती 3 लाख चला गया। घुघोती का शूट किसने करा था, वो कैमरा वर्क? मेरे जितने गाने हैं सर सारे शूट जो है इन्होंने करे हैं, नाम अरविंद राउत ने करे हैं, सिर्फ एक गाना छोड़ के एक पिंकेश ने किया था, तोता मैना, हाँ, बाकी सारे इन्हीं के करे हैं। उनका बड़ा रोल है मेरे गानों के मतलब फेमस होने के पीछे, मतलब लेकिन एक शख्स और भी है जो हमें दिख जाते हैं भादु मामा में,
जो आपको हर गाने में लगभग दिख जाते हैं? वो मेरा छोटा भाई है, गांव से है, आनंद चौहान। आनंद चौहान है। मैं आनंद वो चौहान मेरे की बात गांव का ही है। वो बहुत अच्छा कलाकार है, मतलब मैं समझता हूँ वो मेरे से बहुत अच्छा कलाकार है, मेरे से भी। लेकिन अब वो बेचारा गांव में है, वो भी नौकरी करता है उसमें, वो पोस्ट ऑफिस में है। तो मेरे तीनों गानों में वही है। और जब भादु मामा की बात हो रही है तो फिर काजल शाह का काजल शाह अपने आप में सर बहुत, काजल शाह अपने आप में बहुत अच्छी कलाकार है। उसको आप ऐसा हीरोइन वाला रोल दे दो या बुढ़ापे का रोल दे दो। आपने अभी मेरे बाठा नाना में देखा होगा, कोई कह नहीं सकता कि ये काजल शाह के जो है ना वो इतने उम्दा थे। मुझे आई जस्ट लव दैट कि वो एक रोने वाला शॉट था जब पूजा कर रहे होते आप। वो मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कैमरा कहाँ है, कुछ पता ही नहीं है। वो बहुत ना उसमें दोनों ने, आनंद ने भी वही चीज करी थी। आनंद ने भी जबरदस्त करा था उन्होंने दोनों ने। उस समय मैं खुद ही भूल गया था कि मैं एक्ट कर रहा हूँ, मैं उन्हीं को देखता रह गया था। तो उसको कितना समय लगा था इस? सर मेरे जितने भी गाने हैं, आप अरविंद राव ये देखेंगे अगर वो मेरे जितने भी गाने, कभी 2 घंटे से ज़्यादा का शूट का मेरा एक भी गाना नहीं। जहाँ तक है जो ये मेरा बाठा नाना है सर, इसमें अनिल का भी बड़ा हाथ है, अनिल पंवार का, जिसका म्यूजिक है इसमें। उसने बेचारे ने बहुत मेहनत करी उस गाने के लिए, मेरे म्यूजिक के लिए ना, बहुत मेहनत। मतलब उतना म्यूजिशियन नहीं करता है जितने उसने मेहनत करी है। तो ये सब बैकग्राउंड में होता है जो आप लोग एक बार देखते हैं, उसके पीछे नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं एक गाना। और अब नए नए कलाकार है। अभी ये अपना आदित्य है हमारा, ये इसको कोई जानता नहीं था बेचारे को, छोटा बच्चा है, इसने बहुत अच्छा रोल किया है। और भादु मामा में आनंद चौहान जी को आवाज दी है रत्यानंद पंवार जी ने। सर उसमें फर्स्ट भाग में तो दी है उसने, ये भरत चौहान है झगड़ाड़ वाले, हाँ आदित्य के भरत चौहान। सेकंड भाग में दी है निकेश वर्मा ने, और थर्ड भाग में दी है रत्यानंद पंवार जी ने। मुझे रत्यानंद पंवार जी खुद भी बड़े पसंद है। वो तो सर वैसा क्या कहना है, मतलब रत्यानंद पंवार जी अगर देख रहे हैं तो उनके लिए क्या कहना है? सर रत्यानंद पंवार जी तो मेरे लिए एक प्रेरणा है। मैं अगर मैं सही बताऊं तो जो मैं लिखता हूं वो रत्यानंद जी पंवार जी को मैं मद्देनजर रखते ही लिखता हूं, क्योंकि वो जो भी लिखते हैं वो दिल को निकाल कर लिखते हैं। और वो गाते भी बड़ा ऐसा लगता है जैसे कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। उसको वहां तक पहुंचने के लिए तो मुझे बहुत टाइम लगेगा उस गाने के लिए। वो तो हम शायद हो सकता है इस जीवन में तो नहीं कर सकता। रत्यानंद पंवार जी के तो बहुत सारे गाने हैं। उनके गानों का तो कोई मोल ही नहीं है सर, उनके गानों का मोल ही नहीं है। मैं समझता हूँ जौन सार में उनसे अच्छा कोई गायक नहीं है। मैं कोई सुनने वालों को बुरा ना लगे, पर जो कैटेगरी उस बंदे की वो किसी की नहीं है। और खुद ही गाते हैं अपने गाने, खुद लिखते भी हैं और खुद गाते भी। लेखक बहुत है हमारे यहाँ, बहुत अच्छे लिखते हैं। भीम सिंह चौहान जी कितना बढ़िया लिखते हैं। हमारे क्या बोलते हैं श्याम सिंह चौहान जी कितना बढ़िया लिखते हैं। अपने देवेंद्र राव जी कितना बढ़िया लिखते हैं। और लोगों ने बहुतों ने गाने लिखे हैं। लेकिन सर रत्यानंद पंवार जी का जो बात है वो अलग ही है, मेरे जो मुझे लगती है। आवाज़ भी उनकी आवाज़ ही अलग है। मतलब आप कोई भी, मैं समझता आँख बंद करके सुन लेगा तो बता देगा किसकी आवाज़ की मिसेज उस गाने में भी है। हाँ, एक मैं थोड़ा सा मेरे साथ आई हुई थी, वैसे शूट के लिए नहीं आई थी। तो वहाँ किसी को चाहिए था, क्या बोलते हैं, कोई भाई मामी दिखानी थी पंडित की घर वाली को, क्योंकि जिस समय घर से निकलता है अब किसको करें। अब ये शर्माती, ये कभी खड़ी भी नहीं होती। बाई चांस हाँ, ये कभी गांव में गाने पे उस पर भी नहीं लगी होगी, तान में भी नहीं लगी होगी। मैं ज़बरदस्ती खड़ा करके मैंने कहा यार कुछ नहीं, तो झाड़ू लगा दें, यहाँ झाड़ू लगाते रहे। तो इसने बस वहाँ थोड़ा सा दिखा दिया था इसको। थोड़ा याद भी रह जाती है। मैं भी सोचा कभी भाई जीवन में क्या पता कौन कब रहता नहीं रहता, याद के लिए भी थोड़ा हो जाता है। हाँ, ये डिजिटल लाइब्रेरी है जो हम लोग बना रहे हैं सर। यही चीज़ें तो है देखने के लिए, और क्या बचा क्या है जीवन में। अब हमने तो अब ऐसे भी 5-6 साल नौकरी के बच्चे हैं, तो इन्हीं में जितना कर सकूँगा सोचता हूँ इसी में कर लूँ। अब उस बुढ़ापे में तो कोई देखेगा नहीं। हम नहीं, उसके अभी तो 5-6 साल नौकरी के, उसके बाद और ऊंचाइयाँ छुएंगे आप संगीत जगत। आप लोगों का साथ रहेगा तो शायद हमारा हमेशा हमारा क्या है, मतलब जो लोग देख रहे हैं सबका नहीं सर। देखो देखने वालों पे ही है भाई। कलाकार मैं कितना अच्छा गा लूँ, अगर मेरा गाना कोई सुनेगा ही नहीं तो घर में तो बाथरूम में तो पहले मैं बहुत गाता रहता था। और परिमा राणा जी ने भी, हाँ सॉरी उसको मैं भूल गया था। मेरे जितने भी गाने हैं वो मैं उसको अपनी छोटी बहन मानता हूँ। और अच्छा गाती है परिमा राणा बहुत। मेरे जितने गाने सर अभी तक के सारे उसी ने गाए हैं। एक गाना कि भादु मामा 2 गाया था सितारा ने, वो थोड़ा सा कुछ गलतफहमी हो गई थी हम लोगों के बीच में, तो इस वजह से मैंने सितारा से गवा दिया था वो। नहीं तो बाकी सारे गाने मेरे, ये जो इसका बाठा नाना का दूसरा भाग भी है वो भी उसी ने गाया है। और उसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। लोगों को ऐसी लगती है मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं उसी से गवाता हूँ सारे। उसमें एक लाइन है रोजी राता, क्या है वो, रोज राती सुने नी मुख। हाँ वो तो मैं सुना कर देता हूँ, जब आप सुनाई दो वो, मतलब रोज राती सुईने दा मामा मेरे लोजी मेरा जो आओ
हाथों लातो चीणी गाँव मेरे, जीव जोशो कोई मेरो खाओ, रोज राती सुई नेंदा मामा, मेरे लोजी मेरा जो आओ, हाथों लातो चीणी गाँव मेरे, जीव जोशो कोई मेरो खाओ। बड़ा सुंदर गाया वो, मुझे बहुत सुंदर सर, उसने मतलब उसकी आवाज़ को बार बार सुनने का मन करता है, मतलब इतना मीठा गाती है। और ये लाइन तो मुझे लगता है कि घर में हर गृहिणी ने, हर औरत ने खुद से 100% जो है सर वो ये लगा कि मेरे ही लिए लिखा गया है। सर वो तो मैंने भी कहाँ से लिखा, मैंने भी यही देखते हुए लिखा कि जब भी घर में किसी भी आप देखना लेडीज जो भी है, अरे हाथ में भी दर्द है, टांगों में भी दर्द है, वही मतलब देखते हुए मैंने लिखा। और मेरा बेटा बोलता भी था कि पापा ने तो मम्मी को देख के लिखा है कि गाना की। मैंने कहा मम्मी नहीं, सारी लेडीज ऐसी है, सबके टांगों में दर्द है, सबके हाथों में दर्द है। रात को वही ना मेरे तो बांगना ला खाई, लेकिन वो उसके मुंह से बहुत अच्छा भी लगता है, मतलब उससे ना गाते हुए बहुत अच्छा लगता है वो। पहला गाना जब भादु मामा, कितना बजट लगा था, कितना पैसा? सर उसमें मेरा नहीं लगा पैसा, उसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग का मेरा पैसा लगा था, बाकी जो वो था क्या नाम शूटिंग था वो उसने करी थी, क्या नाम अरविंद ने करी थी, उसी के चैनल का गाना था पहाड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। और वो उसको भी मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ, बेचारा अगर मैं फ्री में कराऊंगा तो फ्री में भी कर देता है, मतलब इतना प्यार करता मेरे से कि अगर किसी की शूट भी कर रहा होगा। भादु मामा तीनों गाने पहाड़ी वर्ल्ड पर ही है, सारे मेरे सारे गाने उसी पे, सारे उसी पे गाने हैं, सिर्फ ये मेरा अपना इस पे आया बस। और भादु मामा ऑफिशियल सर का चैनल है, जिस पर आप सब्सक्राइब भी कीजिए, जाकर देखिए भी, लिंक आपको बहुत लोगों ने सब्सक्राइब करा भी है, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी लोग प्यार देते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सर एक गाने में 10,000 सब्सक्राइबर मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जॉन सार्क में तो कम से कम। और 1 मिलियन व्यू भी हो गए। एक रीजनल लैंग्वेज में जो गाना है, जिसे कुछ लोग बोलते हैं, उसको 1 मिलियन तक पहुंचाना बहुत आसान नहीं है। यहाँ पर तो 1 लाख गाना पहुंच जाए तो उसे सफल माना जाता है। लोगों ने इतना आसान बनाया है कि मैं तो उम्मीद भी नहीं करता था, कि भाई मेरा गाना इतना लोग देखेंगे, पर लोग प्यार करते हैं तो भाई ऋणी हूँ सबका इसके लिए। तो बाठा नाना में कितना बजट लगा था? बाठा नाना में टोटल खर्च सर मेरा 15,000 रुपये आया था। 15,000 वो अपने चैनल पर डाला, मैंने अपने चैनल पर डाला, और मैं ये बताता हूँ कि मेरा पैसा वापस आ गया। तो बाठा नाना का जो पैसा है वो यूट्यूब से वापस आ गया, बस उतना ही जितना बाठा नाना लगा था उतना ही वापस आ गया। मैं कमाने के लिए मैंने चैनल नहीं बनाया। कमाया तो बहुत कुछ है उससे, कमाया, नाम कमाया सर, नाम के लिए होता है, बाकी क्या है? लोग कमाए हैं भाई, लोग प्यार दे रहे इस वो तो सर पैसे देके थोड़ी मिलता है ये प्यार को, ये पैसे देके, अगर पैसे देके मिलता तो फिर गाने क्यों बनाने थे, हम ऐसे दे देते किसी को 15-16 हज़ार तो हम खर्च कर ही सकते थे, ऐसे खर्च कर देते। लेकिन सर जो प्यार है वो पैसे में नहीं तोला जा सकता है। मैं ये तो इसलिए मैंने बोला कि जो लोग गाने बनाते हैं कि लोग सोचते हैं कि भाई खर्च कितना आता है, तो मैंने इसलिए, आपने पूछा तो मैंने बता दिया भाई मेरा इतना इस पे बजट आया था। क्यों शूट जाड़ी में ही 101 तो बाठा नाना नहीं, भादु मामा का सर पहला जाड़ी में करा था, फिर दूसरा दुधो में करा था, तीसरा मंगाड़ में करा था, मंगाड़ जाड़ी के सामने मंगाड़ है। बाठा नाना तो अपने घर में करा, और उसका जो फर्स्ट भाग तो मतलब गाना, मतलब उसको पहला अंतराएं थी वो यहाँ पर, क्या पर नाम भूल गया मैं, ये कोठी छाड़ी रोड पे वो है छानी, अच्छा खेरवा, वो खेरवा में किया था। और एक फिल्म बन रही है जॉन सार की बाट, उसमें भी किरदार कर रहे हो सर। एक मेरे गाँव की बाट, बहुत अच्छी फिल्म है, और मैं उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ, चौहान जी का, कलम सिंह चौहान जी का। उन्होंने मुझे भी मौका दिया इसमें, जो इसमें जो क्या नाम एक्टर हैं, हीरो हैं, उनके फादर की भूमिका में हूँ मैं उसमें। और थीम क्या है फिल्म की सर, अगर बता सकते हैं पूरा, क्योंकि उन्होंने अभी इसको बोला कि तो रहता है कि भाई अभी डिस्क्लोज नहीं करना है, वो पूरा कल्चर पे ही है, पूरी जो है। आप अगर देखोगे उस फिल्म को तो अपने को भी प्राउड होता कि नहीं मैं जॉन सारी हूँ यार, ये पूरा उन्होंने कल्चर दिखाया। अभी जो वो लोग कह रहे हैं, बाकी तो उन्होंने पर कह रहे हैं अक्टूबर तक शायद ये जो है हॉल में आ जाए रिलीज। हाँ, और इसमें किस्मत की बात है सर, मुझे भी अच्छा रोल मिला है उसमें, कि मतलब जो फिल्म स्टार्टिंग होती है वो मेरे से ही होती है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर एहसान ही करा है। हम लोग आपको वहाँ भी देखने के लिए बड़े उत्सुक है। अब सर ये तो समय बताएगा कि मैंने क्या करा उसमें, लेकिन डायरेक्टर जो हैं उसके जोशी जी, वो बहुत ही मतलब डायरेक्टर हैं, बहुत ही उनका जो मतलब उन्होंने जो हिंदी फिल्म है बहुतों में डायरेक्शन दिया उन्होंने। हिंदी जोशी जी बहुत उत्तराखंड से
वेल नोन डायरेक्टर है, गढ़वाली फिल्मों में बहुत काम किया। अभी क्या बनाई है? असगार जो आई थी वो असगार उन्हीं की है, उनकी डायरेक्ट करी थी और उसमें हीरो भी अभिनव ही है। क्या काम आसान है, बैंक में काम करना या देखिए सर, गीत संगीत बनाना? देखिए सर, मेरा अपना जो मानना है, अगर तो आप करते हो मन से तो सारे काम आसान है। अगर आप जो है मतलब पहले ही मन में बना लो यार ये तो बड़ा टफ, फिर तो खाना भी मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए भी रोटी तोड़ के मुंह में डालनी पड़ेगी। हाँ। मैं अपने जो मेरे कलीग है मैं उनको भी यही चीज़ बताता हूँ कि कभी कोई फ़ोन करे आपको और बोलते कैसे हो, तो भाई ऐसा कभी भी मत बोलो जी दुखी हूँ। अगर आप दुखी होंगे तो हमेशा दुखी रहोगे, ये बोलो मस्ती में हूँ। आपके शब्द में अगर ये शब्द मुंह में ये शब्द बार बार आता रहा ना कि मैं मस्त हूँ तो आप मस्ती रहोगे। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। अगले गाने का नाम? अगला गाना सर मेरा अभी जो तुरंत ही आएगा वो है बेटी की विदाई। उसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश करी मेरी अपनी बेटी नहीं है, अपनी घर में तो बहुत बेटियां हैं पर अपनी मेरी बेटी नहीं है। मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि जब कोई अपनी बेटी को पाल पोस के विदा करता है एक बाप, तो उसके मन में किस टाइप के विचार आते हैं, मैं मतलब वो मैंने कोशिश करी पब्लिक के बीच में लाने की। कि गाना रिकॉर्ड हो गया है? रिकॉर्ड हो गया है, उसका म्यूजिक में फाइनल कल शूट करूंगा उसका वीडियो में। ये आपके गाने में आपने डिगवा पहना था, अपना था या ये भी? डिगवा सर मैंने खुद ही सिलवाया था, क्योंकि हमारे यहाँ पहले वैसे ही डिगवे पहने जाते थे। अच्छा, पुराने टाइम, अब तो कोई नहीं पहनता। डिगवा जो है आपने टोपी जो गोल टोपी थी, आपने जो गोल टोपी थी वो डिगवा कहलाता हमारे यहाँ। कहते थे। अब उसमें तो पहले क्या होता था, वो पहना जाता था यहाँ तक, जो बाल होते थे वो लंबे लंबे छोड़े जाते थे। जो पुराने बुजुर्ग होते थे वो जुल्फे बोलते थे उसको, जुल्फे, तो जुल्फे छोड़ते थे उसके बीच में। और जो डिगवा है उसको यूँ खोल खोल के जैसे कोई सामान रखना उसके अंदर रख के फिर उसे वापस लपेट के फिर वो बेड़ के, हाँ ऐसा करते थे। तो मेरे को दिमाग में था कि यार इसके लिए ये चाहिए, तो मैंने खुद ही सिलवा लिया था हरिपुर में वहाँ सिलता है एक बंदा, तो वो मेरे को हमेशा काम आता रहता है मेरे। नहीं बहुत मतलब देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा डिगवा का इस्तेमाल किया गया है। मतलब अगर आपने उस थीम पर आपने लगभग उस गाने को पूरी तरह रखने की कोशिश जो नए कलाकार भी हैं उनके लिए भी मैं कहता हूँ, हाँ ये मैं पूछना जब नए कोई गाना आप लाते हो तो पहले उस गाने की थीम को पकड़ो कि मैं क्या देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लो कि भाई अगर मैंने लोगों के बीच में ये संदेश देना है जो मैंने लिखा है, तो फिर आपको उस टाइप का होना भी पड़ेगा। तो होमवर्क अच्छा किया जाए अपनी तरफ से तो करो, पसंद तो पब्लिक के ऊपर है कितना करते हैं। और मैं समझता हूँ अगर आप मेहनत करोगे तो लोग पसंद करते हैं। जो क्रिएटर है, जो देख रहे हैं या गाना बनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए क्या बताएंगे कि अगर अच्छे गाने जैसे बनाने हैं, मिलियनों में व्यूज आ जाए, सर क्या करना चाहिए? देखो मैं तो ये कहता हूँ जो भी लिखता है आदमी वो यही सोचता है कि मैंने अच्छा लिखा है। वो तो हर राइटर मतलब कोई भी है वो यही समझता कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है, हर आदमी और अच्छा होता भी जो जिसने जितना आता उतना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं कि गाना मैंने गा दिया और डाल दिया पब्लिक के बीच में, ऐसा नहीं। उस गाने को फिर पेश भी उसी तरह करो पब्लिक के बीच में जैसा आपने लिखा है। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, मेहनत तो लगती है। जरूरी है कि महीने में 4 गाने बनाओ यार, 6 महीने में 1 बनाओ, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा बनाओ कि लोग देखें तो इंतजार करें अगले गाने का कि यार कब आ रहा है। 6 महीने गाना बनाया, कम से कम 6 महीने तक तो लोग याद रखें। सर मैं देखो आप ये सोचोगे पता नहीं अपनी बढ़ाई कर रहा है, लेकिन अगर मेरा बाठाना ना फर्स्ट पार्ट आया तो सेकंड पार्ट को लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब आएगा। तो गाना ऐसा होना चाहिए ना कि इंतजार करें लोग। जब तो मैं पता है कि लोगों ने खोलना भी नहीं, बस आया और डिलीट मार दिया, तो ऐसा गाना क्यों लाना है। रामो पुफिया 2 पार्ट, फिर भादु मामा 3 पार्ट, बाठाना के 3 पार्ट आएंगे, 3 आएंगे सर इसके भी, बाठाना के भी 3 पार्ट। मतलब अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा पूरी स्टोरी देखने के लिए। पहले आएगा बेटी की विदाई, उसके बाद बेटी की विदाई, क्योंकि वो बीच में मैं उसको मेरे बहुत पहले का लिखा हुआ था वो गाना, तो मैं सोच रहा हूँ उसको पहले लाऊं। थोड़ा वेरिएशन भी होना चाहिए, हाँ थोड़ा सा चेंज भी आए, तब लोग फिर स्टोरी टाइप हो जाएंगे आप एक तरफ ही। और एक मेरे और भी है, क्या नाम है, जिए की बाता, वो मैंने फाइनल कर रखा गाना, वो थोड़ा लव सॉन्ग टाइप का है। मैंने सोचा एक बार इसमें भी आजमा के देख लेते हैं। वो एक मैंने नौकरी फौजी और उसकी बीवी पे लिखा है कि भाई फौजी की लाइफ में जो है कैसे होता है और कैसे उसकी बीवी जीवन बिताती है, उस पर लिखा। मैंने अब पसंद करते हैं लोग या नहीं करते हैं, पर मैंने कोशिश करी है कि पब्लिक के बीच में उसे भी लाऊं, पर उसे बाद में लाऊंगा बाठाना के सेकंड भाग के बाद। घनानंद जी है पौड़ी से, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े हास्य कलाकार है। तो मैं पहले पौड़ी में नौकरी करता था, हमारे गेस्ट होंगे घनानंद जी भी। हाँ, तो मैं पहले जो है पौड़ी में नौकरी करता था, सूचना प्रसारण मंत्रालय में। तब नेगी जी स्टेट गवर्नमेंट में थे, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था वहाँ। तो मैं तब से घनानंद जी को बड़े, हाँ, तो मैं बड़े बारीकी से देखता था उनको, घनानंद जी को। तो वो गढ़वाली में सुनाते थे उस चुटकुले को, तो मैंने उसको जौनसारी में कर दिया।
भाई क्योंकि लोगों को गढ़वाली में सुनाऊंगा तो नहीं पकड़ पाएंगे, आएगा। तो मैंने जौनसारी में सुनाया था कि वो बताते थे कि भाई एक बार क्या हुआ कि स्कूलों में बोला कि भाई अंग्रेजी पढ़ाई जाए, अंग्रेजी पढ़ाई जाए। तो अब जौनसार जैसे बच्चे हैं हमारे, अंग्रेजी कहाँ जानेंगे वो लोग। तो बोला जी भाई सिखाओ, तो रोज़ सिखाए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। उस सुबह पूछे वो फिर भूल जाए। अब गुरुजी ने भी सोचा यार कोई नया तरीका निकालूं इनको सिखाने का। तो उसने बोला कि यार इनको जौनसारी में सिखाता हूँ अंग्रेजी भी। तो उसने सिखाया कि भाई ए फॉर अतरू की बारी, मतलब अतरू की जोरू, ताकि उनको याद रहे। ए फॉर अतरू की जोरू, बी फॉर बख्तू की जोरू, सी फॉर चतरू की जोरू। तो ऐसे पढ़ाते 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 वो एम तक चला गया। उन्होंने कहा भाई एम फॉर मोंगतू की जोरू। अब उन्होंने तब तक घंटी बज गई वहाँ, वो चले गया, इंटरवल हो गया, वो चले गए। अब उसके बाद जो है जब दूसरे दिन जब तक गुरुजी आगे पढ़ाते हैं एम से, तब तक वो आ गया, क्या बोलते हैं, स्कूल इंस्पेक्टर आ गया कि भाई देखता हूँ बच्चों को अंग्रेजी कितनी आती है। तो वो बोला बच्चों अंग्रेजी आती है? बच्चों ने कहा हाँ हाँ गुरुजी आती है कि। उसने जो है डब्लू लिख दिया वहाँ। अब बच्चे सारे कन्फ्यूज है, अरे गुरुजी ने तो इसको मोंगतू की जोरी नीचे वो लिखा था, ये गुरुजी ने ऐसे क्या लिख दिया। तो बाकी तो सब चुप हो गए। अब एक मेरे जैसा कोई अनाड़ी था, उसने कहा गुरुजी मैं बताता हूँ। बताओ भाई क्या बता है कि गुरुजी मैंने पहचान तो रखा है। डब्लू का पढ़ाया एम तक था ना मैंने पहचान तो रखा है, तो ये मोंगतू की जोरू। अच्छा उल्टा है। हाँ है तो ये मोंगतू की जोरू, पर अब ये नहीं समझ आ रहा कि ये उल्टे को क्यों सो रखेगी, क्योंकि वो नीचे को एम था, वो ऊपर को वो डब्लू ऊपर को था। जोरू का मतलब वाइफ से है, वाइफ से है इसमें। मंगतू की जोरू मतलब मंगतू की वाइफ। तो वो मैंने उन्हीं की प्रेरणा थी, उनसे सीख के तो मैंने लोगों ने पसंद जी तो बहुत कमाल के अभिनेता हम लोग कभी है, बहुत उतना बड़ा नाम है, बड़ा नाम। गढ़वाल में बहुत फिल्में की है, वो तो बॉलीवुड में भी बड़े काम किया कलाकार है, वो बचपन से ही करते आए हैं ना। उनके जैसा बनने के लिए तो बहुत समय चाहिए होता है, पर चलो थोड़ा थोड़ा हम भी उनसे सीख लेते हैं। संगतिका सर तो हो ही जाता है थोड़ा। एक और सुनना था आपसे कुछ 800 वो मंत्र थे, वो तो ऐसे ही लिखे थे सर, कोई ऐसा मंत्र नहीं था। एक मंत्र फिर भी हम लोग वैसे भी अब अंत पर है। वो बस उसी में लास्ट में था जब वो कद्दू कर रहे थे ना कि ए थे पर्या महाराज की लागे रलो तो 12 नाच का रोटर कद्दू की बढ़ है। देख दिया कि आंख मुंह सुन जा के कान मुंह बुलाने को मुंह मुंह, देवड़ा बोठा कुत्ता मुंह, सिंहासन बैठा राजा मुंह, पलंग बैठी रानी मुंह। 800 चक्कर करूं, आटा पिसूं उसका मशान बनाऊं, की ना डुकी खड़ी के खड़ी सुखाऊं। फूर मंतर शूर की बाछा टड़ी पृथ्वी गड़ी, मेरी भी दुआई पड़ी, मेरे गुरु की भी दुआई पड़ी। वो मंत्र मैंने ऐसे थोड़े उसके लिए याद थे या उसके लिए ये पहले से? ये मैंने ऐसे मेरे पिताजी बोलते रहते थे तो उस समय ऐसे उनसे सुन रखा था, बाकी तो मैंने ऐसे जोड़ा, उसमें कोई मतलब वो एकदम प्रॉपर नहीं थे, बना तो बिल्कुल फिट बैठा। वो तो तब वो कुछ ना कुछ तो करना ही था उसको। इसके अलावा कुछ ऐसा जो हम नहीं जानते हैं और आप कहना चाहते सर हैं? हम तो खुली किताब है, बस हम तो यही लास्ट में ये बताएंगे कि आप लोग जो है तरक्की करें इस क्षेत्र में, कि हमें भी फिर आप लोगों के बीच में फिर आज आप आए, कल मैं आपको ढूंढता फिरूंगी भाई कहाँ है, जरा मेरा भी इंटरव्यू ले लो। हम तो ये चाहते हैं कि आप इतने ऊपर जाओ और जाओगे आप। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जाओगे, जिस तरह से मैं आप लोगों की मेहनत देख रहा हूँ आप लोग बहुत आगे जाओगे। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप बहुत आगे जाओ। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। नहीं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि मैं हम शुक्रगुजार है कि इस सर लायक हमें नहीं समय हूँ कि दिया। मुझे कोई लोग जो है इंटरव्यू देने मेरे घर आ रहे हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप इतने इसमें इतना बड़ा नाम हो आप लोगों का कि अगले बार मुझे ढूंढना पड़े कि भाई को कहाँ, भैया मुझे टाइम दो। टाइम तो खैर हम खुद निकाल लेंगे आप जैसे लोगों को मिलने के लिए, वो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर जो आपकी मेहनत मुझे दिख रही है, आप लोग बहुत आगे जाओगे इस क्षेत्र में, मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। इसके पीछे बहुत से लोग हैं, मैं यहाँ दिख रहा हूँ हमारे ना, वही मैं कह रहा हूँ आपकी टीम बहुत अच्छी लग रही है मुझे। जब आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो देखो टाइम लगता है, किसी चीज़ में भी टाइम लगता है। आप ऐसा तो नहीं कि अगर मेरा गाना फेमस हो तो एकदम ही हो गया हो, ऐसा नहीं होता कि मैं एक गाना बनाया और फेमस हो जाएगा। भाई थोड़ा थोड़ा टाइम लगाना मेरे को भी, धीरे धीरे, लेकिन ये कि मेहनत आप ईमानदारी से करो जी। नेगी जी का गाना था ना दौड़ी तैउदारी का बाटा, वो वाली बात है कि गाते हो आप गढ़वाली गाते? गढ़वाली तो मैं बोल भी लेता हूँ पूरी, तो थोड़ा सा फिर गा ही दो। ये उनका जो सबसे बढ़िया गाना लगता था जो टीरी पे बनाया था उन्होंने, टीरी डूबने लगी उसे बेटा,
अबारी धातु लंबी चिट्ठी लेके आई, अबारी धातु लंबी चिट्ठी लेके आई, एगी बखत आखरी टीरी डूबण लाग्यूं च बेटा, टीरी डूबण लाग्यूं च बेटा, डाम का खातिर अबारी धातु लंबी छुट्टी लेके आई। शैलजा, कोई और गीत गढ़वाली में जो सर गा सकते हैं नेगी जी का? बहुत सारे हैं। अच्छा वो ठंडो रे ठंडो, बहु उसका तो एक ही लाइन जानता हूँ, याद नहीं मेरे को। ठंडो रे ठंडो मेरे पाड़े की हवा ठंडी, पानी ठंडो। नेगी जी के जो पुराने गीत थे मैं वही सुने हैं, नए गीत मैंने नहीं सुने। बहुत पुराने गीत थे उनके, जैसे नेगी जी तो लेजेंड आदमी है। उनके तो सर वो चीज़ तो उत्तराखंड उन्होंने तो पता में- नहीं कहाँ से उनके दिमाग में आता भी था। उत्तराखंड संगीत जगत में शायद नेगी जी से बड़ा जितनी तो देन नाम उनकी है है शायद किसी की हो भी नहीं सकती है सर, और अभी शायद कितने पैदा भी हो जाएंगे तो भी नहीं हो सकती जो देन उनकी है। इसके लिए मतलब गढ़वाल के भगवान उनको कल्चर के खुशहाल लिए, रखे। गढ़वाल के कल्चर के लिए वो मेरे क्या हो ही नहीं सकता उत्तराखंड किसी में। ऊपर से गाने हर उस पर बनाए हैं, चोट करी है समाज की धारणाओं पर, बहुत- सरकारों पर, जो आसान नहीं मैं होता। बस एक लास्ट एक लाइन सुना देता हूँ नेगी जी की, जो लास्ट में, तो अब लास्ट पे हूँ। मेलू घिंगोरा की दानी खेजा, छोया दुणू को पानी पी जा, डांडियों का दिन चौमासू है गैनी, सासारेंदी पराणी है जा, मेलू घिंगोरा की दानी खेजा, छोया दुणू को पानी पी जा, तेरा बाना मेरी मालू भैंस पाड़ियों च, दूधा की ठेकी लूका की भारियों च, सैत्यों सावारियों च, कूठ्यों पीस्यों च, चावड़ छड़ियों च, और दाल दा चौखेर खानी है जा, छोया दुणू को पानी पी जा, मेलू घिंगोरा की दानी खेजा, छोया दुणू को पानी पी जा। थैंक यू। बहुत कमाल। ये मुझे अब पता चला आप गढ़वाली में रहे, नौकरी करते हुए तभी सीखी? हाँ, गढ़वाल की सर मैं बोल भी लेता हूँ, पूरी गढ़वाली बोल भी लेता हूँ। अब वो गढ़वाली भी क्या है, पौड़ी की थोड़ी अलग है, हाँ, वो तो रुद्रप्रयाग की अलग पहाड़ों है, में पर मैं बोल लेता हूँ गढ़वाली। मतलब धार बदलते फिर भाषा मैं बदल अभी जाती जैसे है। रुद्रप्रयाग हूँ तो मुझे शायद ही कोई जानता होगी जौन सारी, मैं तो जो कस्टमर आते गढ़वाली में ही बोलता हूँ, तो उन्हें लगता गढ़वाली होगा। SBI में आप तो आप वैसा बोलते हैं कि लंच के बाद आना? सर देखो मेरे पास है अभी, मेरे बारे में आप काल सी रहा हूँ मैं 3 साल। हाँ। अब कभी पूछना मेरे बारे में, अपने बारे में क्या बोलना है, मैंने कभी आज तक, आप यकीन नहीं करो, मैं केदारनाथ जब पोस्टिंग थी मैंने 1:30 बजे भी रात को वो दिया, क्या नाम, पेमेंट दिए लोगों को 1:30 बजे रात को। तो मैं दिन में क्या टालूंगा जब मैं 1:30 बजे नहीं टाला किसी को। नहीं, वो तो हमें लग रहा है कितने मस्त मौला इंसान है और जिंदा दिल और है। यही चीजें याद भी रखी हमेशा देखो मैं अपने स्टाफ को भी बताता हूँ, अगर मैं 5 बजे तक सर्विस दे रहा हूँ उसका मुझे पैसा मिल रहा है। हाँ, सर्विस हो जो मैं उसके बाद दूँ। धन्यवाद आप सभी का धन्यवाद सभी देखने वालों का, सुनने वालों का धन्यवाद जुड़ने के लिए, और सबसे बड़ा शुक्रिया जीत सिंह चौहान जी का। आपके आने वाले गीत, जो भी बड़े प्रोजेक्ट है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हमारी टीम की तरफ से मैं शिव वाल हूँ और ट्राइपॉड प्रोडक्शन आप देख रहे हैं। अंत करने से पहले मेरा हमेशा की तरह एक काम है कि कुछ लोग पर्दे के पीछे हैं जिनको आप यहाँ नहीं देख रहे हैं, उनका शुक्रिया करना ज़रूरी है, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया और ये काम हम लोग आपके लिए ला पाए। उनमें शैलजा कनियाल है, आयुष नेगी है। शुक्रिया दोस्त। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आया है तो कमेंट भी कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। और मैं सभी से आग्रह करता हूं कि इनके चैनल को इतना आप लोग फेमस करें कि जॉन सार वावर का नंबर 1 चैनल बने। इनका जो है ये लोग जो है इतना नाम कमाए, क्योंकि जब इन लोगों ने इस क्षेत्र में जो है अपना पैर रखा है,
तो हम तो ये भगवान से मासू महाराज से वो करूँगा प्रार्थना कि आप लोगों को इतना बड़ा नाम दें कि जो है आप जौनसार के लिए कुछ कर सकें, हमारे क्षेत्र के लिए कर सकें, पूरे गढ़वाल के लिए कुछ कर सकें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का बहुत बड़ा नाम हो इस क्षेत्र में और हम जैसे लोगों को आप लोग आगे बढ़ाते रहें। बस मैं तो यही कामना करता हूँ। सर धन्यवाद आप सभी का भी जुड़ने के लिए और इंतजार कीजिए अगली प्रस्तुति का। आज के लिए धन्यवाद।